नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जुलाई महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम जहाँ अपने चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस रिलेटेड पर्सनस के बारे में। देखिए, बिजनेस वालों के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। पैसे से रिलेटेड कामों में आपके डिले तो हो सकता है कहीं, बट ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं फंस जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा या रुक जाएगा, बट आपका मनी फ्लो बना रहेगा। पैसा थोड़ी बहुत परेशानी के बाद आपको मिल जाएगा। एफर्ट्स करते रहिएगा, आपका पैसा डूबेगा भी नहीं कहीं पर भी, ठीक है जी। सरकारी अगर आपका कोई टेंडर है तो वो भी अभी निकल जाएगा। पैसा आपका आता रहेगा, धन लाभ होने के योग है तो पैसा आपका सारा महीना आता ही रहेगा। 26 तारीख तक शुक्र से रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं ना, जितने भी काम है उनके लिए भी ये बढ़िया समय है। अब आपको करना क्या, आपको अपने काम की सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स होती है ना हर काम की, वो किसी के साथ भी रिवील नहीं करनी है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। अदरवाइज ये होगा कि वो आपसे काम सीखकर आपका ही कॉम्पिटिटर बन जाएगा, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अपना काम जो है वो सोच समझ कर ही कीजिएगा। पैसे का लेन देन जो है वो सोच समझ कर ही करिएगा। थोड़ा सा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। आपका पैसा कहीं फंस ना जाए तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। आग से थोड़ा बचकर रहिएगा, आपको कोई अपना ही धोखा देगा। तो पैसे के मामले में आप किसी पर भी विश्वास ना कीजिए। पैसे का जो भी देन लेन आप करते हैं ना, जैसे एम्प्लॉयज़ के हाथों ना करें। बिजनेस पार्टनर के साथ भी अगर आपका कोई है जो पैसे का लेन देन है, चाहे आप उनके साथ मिलकर कोई डील करने वाले हैं, या किसी भी तरह की कोई भी आपकी डील है, तो आप वहाँ खुद भी रहिएगा, खुद उपस्थित रहिएगा, प्रेजेंट रहिएगा, तभी वो डील कीजिएगा। पैसे से रिलेटेड कोई भी काम है तो उसमें आप किसी पर भी विश्वास ना कीजिएगा, क्योंकि देखिए, अपनों से धोखा मिलेगा तो वो धोखा पैसों से रिलेटेड भी तो हो सकता है ना। बिजनेस में धोखा है तो कोई भी पैसे से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड काम है या लेन देन है या किसी भी तरह का कोई भी आपका अग्रीमेंट या डील साइन होने वाले हैं तो अपनी निगरानी में कीजिएगा। एम्प्लॉयज़ पर भी ना विश्वास कीजिएगा, किसी पर काम ना छोड़िएगा, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर ही है, बट अगर आपको उनके थ्रू ही डील करनी है तो आप साथ रहिएगा, अपनी निगरानी में ही कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये सही समय है। बिजनेस से रिलेटेड विदेश यात्रा की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई भी बिजनेस से रिलेटेड विदेश यात्रा है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। अभी हम बात करेंगे जॉब रिलेटेड पर्सन्स के बारे में। देखिए, आपको एफर्ट्स थोड़ी ज़्यादा करने पड़ेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। गुस्से में या इमोशनल होकर आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ठंडे दिमाग से सोच समझ कर ही हर निर्णय आपको लेना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो 10 के बाद कीजिएगा। आप अगर नई जॉब ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आपने अभी स्टडीज़ कंप्लीट की है, जहाँ आप स्टडी के साथ जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ आपकी जॉब किसी वजह से चली गई थी तो अभी आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। मन माफिक मिले ना मिले, पर एक बढ़िया सी जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई बड़ी डील भी आपको मिल सकती है। चापलूसों से थोड़ा सा बच कर रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे छुरा घूमते हैं, तो उनसे बच कर रहिएगा। फिर अदरवाइज कोई ना कोई आपके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ के बारे में। देखिए, आप अपने बड़ों की बात मानिएगा, उनका इज्जत मान कीजिएगा, जैसा वो बिजनेस से रिलेटेड है चाहे फैमिली से रिलेटेड कोई भी बात है। अगर आपको कोई भी इश्यूज है तो आप उनसे सलाह मशवरा कर सकती हैं। संतान की तरफ से आपको परेशानियां रहेंगी, बट कोई इतनी बड़ी परेशानी भी नहीं होगी, बट परेशानी कोई ना कोई टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी आपको संतान की तरफ से बनी रहेगी। हो सकता है कि जैसे आपकी संतान है, उनको एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो जैसे उनको मनमाफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले, या किसी भी तरह की उनकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। फैमिली में मतभेद हो सकते हैं, फैमिली के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। दुश्मन से थोड़ा सा बचकर रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको परेशान जरूर करेंगे। अनैतिक संबंधों से भी थोड़ा बचकर रहिएगा। कोई ना कोई टेंशन आपको रहेगी। अगर लेडीज़ जैसे हैं, कोई भी अपना काम अभी शुरू करना चाह रही हैं तो कर सकते हो आप। वैसे तो अभी जुलाई है तो कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, बट अगर फिर भी किसी अच्छा दिन मुहूर्त वगैरह देकर आप अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि घर में, फैमिली में, परिवार में किसी भी तरह से आपकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
किसी को भी कटु वचन ना बोलिएगा, ठीक है जी। रुका हुआ पैसा अगर है आपका, थोड़े से कहीं पर भी रुका हुआ है ना, थोड़े से एफर्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। आपकी मंथ एंड में आपकी जो काफ़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। तो आप अपना सारा के सारा फोकस जो है वो अपनी स्टडीज़ पर रखिएगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखिएगा। अपने जो आपके दोस्त हैं ना, वो भी आपको धोखा दे सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी की बातों में आकर कोई भी काम ना कीजिएगा। अब काम वो कीजिएगा जिसमें आपका दिमाग माने, आपका दिल माने, आपका मन माने, वही काम कीजिएगा। दूसरों की बातों में आकर, जैसे कि आपको एडमिशन कहीं लेनी हो और आपके फ्रेंड्स बोले कि इसमें एडमिशन ले लो, तो आप वो ले ले, तो बाद में उसके लिए आपको पछताना पड़े, तो ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। जिसमें आपका मन हो वहीं पर एडमिशन लीजिएगा। हेल्थ की बात करें तो माता पिता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उनकी हेल्थ के प्रति आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अभी हम बात करेंगे जुलाई महीने के त्योहारों के बारे में। देखिए, सबसे पहले गुप्त नवरात्र जैसे चल रहे हैं, तो ये 4 जुलाई को समाप्त हो जाएंगे। हरिशयन एकादशी 6 जुलाई को आ रही है। उसके बाद जैसे शुभ मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य हम घर में नहीं करते हैं। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को आ रही है। श्रावण सोमवार व्रत शुरू हो रहे हैं 14 जुलाई को सोमवार से। हरियाली अमावस 24 जुलाई को, माता चिंतपूर्णी का मेला 25 जुलाई को, और हरियाली तीज आ रही है 27 जुलाई को। संक्रांति जो है वो 16 जुलाई को पड़ रही है। तो ये था हमारा वृश्चिक राशि का जुलाई महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए